प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी जितनी शक्तिशाली है उतनी खतरनाक भी है। ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियों में कुंडलिनी शक्ति योग है। यह एक जोखिम और खतरनाक भी है। इस ऊर्जा का इतना तीव्र प्रभाव होता है कि मनुष्य के जीवन के अंदर तुरंत बदलाव कर देती है। अचानक 2 या 3 दिन के अभ्यास मात्र से आपके जीवन के अंदर अचानक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। घर परिवार के अंदर आदमी अजनबी सा होने लगता है। इसलिए योग्य मार्गदर्शन के माध्यम से ही आप इस क्षेत्र के अंदर अपने आप को उतारें। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंडलिनी ऊर्जा एक प्राचीन भारतीय दर्शन का हिस्सा है, जिसे आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के आधार में सोई हुई सुषुप्त अवस्था में ऊर्जा का वर्णन किया गया है। ऊर्जा जागृत होने से यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगते हैं। उसके जीवन के अंदर कई तरह के उतार चढ़ाव आने लगते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति को आप भी गलती अगर आपने की तो वो आपके जीवन के अंदर खतरनाक प्रभाव कर देगी, आपकी मानसिक स्थिति को विकृत कर देगी। अगर सही रूप से सही मार्गदर्शन में आपने इस ऊर्जा को जगाया, धीरे धीरे आप इस ऊर्जा को संभाल सकते हैं। मंत्र जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, सुमरन के द्वारा, सोई हुई सुषुप्त अवस्था में ये आध्यात्मिक ऊर्जा आपके जीवन के अंदर बदलाव कर सकती है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। छल कपट, धोखा, फरेब के लिए अगर आप इस क्षेत्र में आए हैं तो ये आपके लायक नहीं है, क्योंकि ये निरोल प्रेम भक्ति भाव से परिपूर्ण जीवन अगर आपका है, आप मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो ये आपके लिए क्षेत्र बहुत सुंदर है। क्योंकि आपके अंतःकरण के अंदर ये कुंडलिनी ऊर्जा जब जागृत होती है तो जीवन में कई तरह के परिवर्तन कर देती है। कुंडलिनी जागरण व्यक्ति को असीम शक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, और आपने गलती की तो जलाकर राख भी कर सकती है। आपके जीवन के अंदर गुरु का मार्गदर्शन होना अनिवार्य है, क्योंकि कदम कदम पर आपको कई धोखे, कई टपले आएंगे, जो आपके जीवन में कोई खतरनाक मोड़ पैदा हो सकता है। कुंडलिनी जागरण संभावित लाभ जो आपके जीवन में होंगे, बढ़ी हुई ऊर्जा और जीवन शक्ति, निर्णय लेने की आपके तरीके में बदलाव आ जाएगा। गहरी शांति, खुशी, आनंद, रचनात्मक वृद्धि, मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक विकास। कुंडलिनी जागरण में जो जोखिम है मानसिक अस्थिरता, क्योंकि मूलाधार चक्र से ऊर्जा जब ऊपर पहुंचती है तो आपके मानसिक स्थिति के अंदर अस्थिरता पैदा कर देती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी शरीर के अंदर सूखापन, बीमारी मौजूद हो जाएगी, आध्यात्मिक संकट आ जाएगा। कुंडली जागरण एक गंभीर विषय है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप कुंडली जागरण में रुचि रखते तो अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन करें, जिससे आपके जीवन के अंदर धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। हमारे शरीर के अंदर जो चक्र केंद्र हैं, नाड़ियाँ सूक्ष्म ऊर्जा चैनल है। योग शारीरिक और मानसिक अभ्यास है। ध्यान चेतना की अवस्था आपको जानकारी, सूचना प्रदान करती है, जिससे जीवन के अंदर कई तरह के बदलाव आना प्रारंभ हो जाते हैं। जो जो आप गहराई में जाते हैं, कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का एक सुरक्षा कवच बनता है, जो चारों तरफ आपको घेर लेता है। पर उससे पहले अगर आपने अपने शरीर को नहीं जगाया तो आपके जीवन के अंदर ये गड़बड़ी हो सकती है। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े के अंदर पानी नहीं भर सकते,
अगर वो पक जाता है तो उसमें पानी भर दिया जाता है। ऐसे ही ये चारों तरफ से अला बला आदि व्याधि उपाधि सब तरह से आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, पर ये तभी करेगी तब आपने अपने शरीर को गुरु के मार्गदर्शन में तैयार किया है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज है कुंडलिनी ऊर्जा की। आपके जीवन के अंदर ये बदलाव तभी आते हैं अगर आपने मंत्र जाप से सुमरन से अपने आप को जागृत किया, यानी निराशा उदासी में अपने जीवन को आप खपा रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर ये मार्ग सही नहीं है। अपना नॉर्मल जो कार्य करते हैं वो करते चले जाइए। यहाँ पर पूर्ण रूपेण तैयार होना पड़ेगा। आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर आपको पूर्ण रूपेण जब तैयार हो जाते हैं तो ये ऊर्जा चारों तरफ से आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। आपके जीवन के अंदर दिव्यता लेकर आती है, करुणा प्रेम लेकर आती है, दया भाव लेकर आती है। और कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। मधुर संगीत आपके कानों को सुंदर लगता है, तीव्र ध्वनि आपको परेशान कर देती है और बेचैन कर देती है। कुंडलिनी जितनी शक्तिशाली है उतनी खतरनाक भी है, क्योंकि ये ऊर्जा अगर आप तीव्र गति से जागृत करना चाहते हैं, बिना मौसम के आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो ये आपके जीवन के अंदर कई तरह के गंभीर परिणाम लेकर आती है। अगर आप धीरे धीरे इस ऊर्जा को सहन करना सीख जाते हैं, शरीर के अंदर गर्माहट होगी, पसीना आएगा, कंपन आएंगे, झटके लगेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपके लिए ये सुखदायी हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले हमें स्वयं की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्वयं की तैयारी नहीं है कि मैं इस ज्ञान को क्यों हासिल करना चाहता हूँ, इस विद्या को क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके मन मस्तिष्क के अंदर कितने भी करोड़ों सवाल चलते हों, पर सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या है, क्यों हासिल करना चाहते हैं। अगर आप मूलाधार चक्र से इस ऊर्जा को जागृत करके सहस्त्रार चक्र तक लेकर जाते हैं तो आपको चारों तरफ से सुरक्षा कवच की जरूरत है, वो गुरु प्रदान करता है। कहा कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, गुरु बिन भक्ति मूल न हो, व्यर्था समय गंवाता है। पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले वलियों पीरों के, पलट दिए हैं सतगुरु ने लेख उनकी तकदीरों के। अब तक तो हुए जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं, राम कृष्ण और गुरु नानक को श्वेत नजरिए नहीं आया। आनंद की मस्ती में झूमने लगते हैं जब ये आपको ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि मूलाधार चक्र से ऊर्जा साहस चक्र तक जब पहुंचती है एक एक चक्र को क्लियर करते हुए चली जाती है और आपकी चेतना आज्ञा चक्र पर आकर आपको अंदर के और बाहर के वो सारे दृश्य दिखाना शुरू कर देती है, जिन्हें देखकर साधक डर जाता है कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। जब भी आंख बंद करता हूँ, कल ही मेरे पास में एक साधक आए, उन्होंने कहा कि मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे ये दिखता है वो दिखता है, कुछ नेगेटिविटी ने उसे घेर लिया, क्योंकि मन आपको उस दिशा की तरफ ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, उसकी स्वतंत्रता चली जाती है। तो ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचकर आपके जीवन के अंदर चारों तरफ उजाला आ जाता है, रोशनी आ जाती है, अंधकार मिटता हुआ चला जाता है, आपके विचारों के अंदर वो दृढ़ता आ जाती है, कल्पना शक्ति आपकी बढ़ने लगती है और अपने आप को आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। चारों तरफ से ब्रह्मांड की अलौकिक दिव्य शक्तियाँ आपके साथ में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। आपने देखा होगा ये ऊर्जा तभी जीवन में कार्य करती है अगर सही तरीके से आपको इसे चलाना आ गया। अगर सही तरीके से आप चला नहीं पा रहे हैं तो ये ऊर्जा शरीर में खतरनाक पैदा कर देती है। आपने देखा होगा बिजली कई तरीके से बनाई जाती है, चाहे कोयले से, चाहे पानी से, चाहे परमाणु से,
क्योंकि परमाणु रिएक्टरों के अंदर भी जो बिजली तैयार की जाती है वो हमारे लिए सुखदाई है। अगर कोई भी गलती हो जाए तो परमाणु रिएक्टर से उठने वाली वो ऊर्जा वो इंसान के लिए घातक हो सकती है, विस्फोटक पैदा कर सकती है। इसलिए इस ऊर्जा को आपने अगर सही दिशा से चलाने का तरीका सीख लिया तो ये आपके लिए सुखदाई है। अगर आपने सही तरीका नहीं सीखा तो परमाणु रिएक्टर चारों तरफ से विकिरण जो फैलाता है, आप किताबों को पढ़कर अधूरे ज्ञान से अगर इस क्षेत्र के अंदर आए हैं तो ये आपके लिए नहीं है। पूर्ण ज्ञान आपको होना जरूरी है। सबसे कहा कि पहला सबक किताबे हिदाका के मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का। सबसे पहले तो अपने शरीर को आपने मंत्र जाप ध्यान मेडिटेशन सुमरन के द्वारा तैयार करना है, तभी इस ऊर्जा को आप संभाल पाएंगे। क्योंकि ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपके दिमाग के अंदर जब ये ऊर्जा पहुंचेगी तो भारीपन महसूस होगा और आपको लोग पागल भी कहना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने के लिए गुरु बार बार मार्गदर्शन करता है। हमारा शरीर इतनी ऊर्जा नहीं बना सकता जो ब्रह्म तक पहुंच सके। गुरु हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है जो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचती है, तो चारों तरफ से हमें वो एक कवच देता है। ध्यान की मुद्रा ज्ञान की मुद्रा मेडिटेशन के माध्यम से इस ज्ञान को आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए गुरु प्रदान करेगा। चाहे विवेकानंद जी का जिक्र ले ले या किसी और का भी ले ले, जिन्होंने भी इसकी तलाश की है, प्रकृति ने उन्हें गुरु प्रदान किए हैं। चाहे कोई पढ़ लो, चाहे इतिहास पुराने पिछले वलियों पीरों के पलट दिए हैं, लेकिन उनकी तकदीरों के अब तक हुए जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं। राम कृष्ण गुरु नानक को स्वत नजर ये आया नहीं। धन की लालसा लेकर बड़ी पदवियों के लिए अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए अगर इस क्षेत्र में आए हैं तो ये आपका स्वार्थ होगा, तो ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर सही परिणाम नहीं देगी। अगर सरलता के लिए अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ में जोड़ने के लिए, परमात्मा के साथ में जुड़ने के लिए आए हैं, तो गुरु का मार्गदर्शन आपकी अंतर चेतना को जागृत करके ज्ञान की इस प्रकाष्ठा तक पहुंचा देगा। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है। वो आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा हो जाएगा, वरना चारों तरफ विघटन ही विघटन नजर आएगा। आधी अधूरी जानकारी लेकर इस ज्ञान से अपने जीवन के अंदर आप खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि आपको सुरक्षा कवच की ज़रूरत है। जैसे छोटे से पौधे को लगाते हैं, उसके चारों तरफ बाड़ लगानी पड़ती है। बच्चे को पोलियो के टीटी के सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब तक वो सही रूप में 5 साल तक अपने आप को संवार न ले। ऐसी ही ये ज्ञान की अवस्था है जो आपकी चेतना को ऊपर तक लेकर जाती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा, और निरंतर मैं यही आपके लिए कोशिश करता हूँ बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।